हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने वाले हैं, और वो भी एक ही शॉट में। यार देखो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस चैप्टर से सवाल तो पक्का ही आता है। तो चलिए आज इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट्स को, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद चैप्टर का हीरो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, फिर देखेंगे रेजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, हीटिंग इफेक्ट्स और पावर, और हाँ, सबसे एंड में सारे फॉर्मूलाज का एक क्विक रिवीजन। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक ये चैप्टर आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, विद्युत धारा और परिपथ। देखो, ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेस है, इसकी एबीसी है। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल है। सोचो, नदी में पानी बहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पानी की धारा, वाटर करंट। बिल्कुल वैसे ही जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश बहता है ना, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और हाँ, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना स्क्रीन पर, I = Q/T, इसको तो स्टार मार्क कर लो, सारे न्यूमेरिकल्स का सुपरस्टार है ये। ओके, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी ना, तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को पता नहीं था। तो सबने ये मान लिया कि करंट पॉजिटिव चार्ज के कारण बहता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन असल में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन्स, और उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो वो कहां से कहां जाएंगे? ऑफ कोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सीधी सी बात याद रखो, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन से हमेशा, आई रिपीट, हमेशा ऑपोजिट होती है। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक टॉर्च का एग्जाम्पल सोचो। जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? सेल से लेकर बल्ब तक एक पूरा कंटिन्यूअस और बंद रास्ता बन जाता है, एक क्लोज्ड पाथ, और इसी रास्ते से करंट दौड़ता है और बल्ब जल जाता है। बस इसी बंद और कंटिन्यूअस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये डेफिनेशन सीधा 1 नंबर में आ सकती है, याद रखना। अच्छा, तो ये जो करंट है, इसको नापते कैसे है? इसके लिए हमारे पास 2 सुपर हीरो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला एमीटर, जो करंट नापता है, और दूसरा वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको सर्किट में लगाते कैसे हैं? एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ये कनेक्शन वाला सवाल इतनी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि मैं बता नहीं सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि चार्ज बहता है, करंट बनता है, पर ये चार्ज बहता ही क्यों है? ऐसा क्या है जो उसे धक्का देता है? इस क्यों का जवाब है हमारा अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। 2 पानी की टंकी है, एक ऊपर रखी है, एक नीचे। पानी कहाँ से कहाँ बहेगा? ऑब्वियसली ऊपर वाली से नीचे वाली में। क्यों? क्योंकि उनके लेवल में, उनके प्रेशर में डिफरेंस है। बिल्कुल सेम चीज चार्जेस के साथ होती है। चार्जेस भी हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ बहते हैं, और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला है V = W/Q, और इसकी SI यूनिट है वोल्ट। आपके घर में बिजली का बिल आता है, उसमें लिखा होता है ना, इतने यूनिट्स खर्च हुए। तो ये एक यूनिट क्या चीज है? ये यूनिट है किलोवाट आवर, यानी किलो WH। ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। और ये वैल्यू, इसको तो घोट के पी जाओ। 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। ये वैल्यू सीधे MCQ में या 1 मार्क क्वेश्चन में आती ही आती है। ओके, अब तैयार हो जाओ इस चैप्टर के बाहुबली के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। ये वो नियम है जो वोल्टेज, करंट और एक नई चीज, रेजिस्टेंस, के बीच का रिश्ता बताता है, और इस पर सवाल 100% आएगा ही आएगा। तो ओम जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक वायर के 2 एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, वो उसमें बहने वाले करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो है बशर्ते तार का ताप समान रहे। अगर एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखी तो समझो नंबर गए। बहुत जरूरी है ये। तो जब हम V = I से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है
R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, और यहीं से बनता है हमारा गोल्डन फॉर्मूला V इक्वल्स IR। अब ये रेजिस्टेंस है क्या? ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहला, तार की लंबाई L, जितनी लंबी तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, तार की मोटाई यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जितनी मोटी तार उतना कम रेजिस्टेंस। और तीसरा, मटेरियल की नेचर, कि तार कॉपर की है या एल्युमिनियम की। तो याद रखो, R is directly proportional to length and inversely proportional to area। अब एक नया टर्म आता है, रेजिस्टिविटी, जिसे हम इस सिंबल रो से दिखाते हैं। देखो, रेजिस्टेंस तो लंबाई और मोटाई पर बदल जाता है, पर रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, चाहे तार छोटी हो या मोटी। ये मटेरियल की पहचान है, और इसकी SI यूनिट है ओम मीटर। ओके, रेजिस्टेंस समझ आ गया। अब सोचो, अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर लगे हों तो क्या होगा? उनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के दो मेन तरीके हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स के लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? चलो फटाफट देखते हैं। सीरीज में करंट हर रेजिस्टर में सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बस सीधा सीधा सबको ऐड कर दो, R1 + R2 + R3। अब आओ पैरेलल पर। यहाँ उल्टा है, यहाँ वोल्टेज सब में सेम रहता है, पर करंट वो बढ़ जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बस ये टेबल दिमाग में बिठा लो, कोई भी सर्किट सॉल्व कर लोगे। अब एक NCERT का सवाल जो एग्जाम में भी बहुत आता है। कभी सोचा है कि हमारे घरों की वायरिंग सीरीज में क्यों नहीं होती? दिवाली की लाइट तो सीरीज में होती है, पर घर के फैन, लाइट, टीवी सीरीज में क्यों नहीं होते? सोचो जरा। तो इसका जवाब ये रहा। पहला, घर में हर चीज को अलग अलग करंट चाहिए, सीरीज में तो सबको सेम मिलेगा, काम कैसे चलेगा? दूसरा और सबसे बड़ा रीजन, सोचो अगर सीरीज में सब कुछ लगा है और एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा? पूरा सर्किट ब्रेक, ना टीवी चलेगा ना पंखा, कुछ नहीं। और तीसरा, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे हर अप्लायंस को पूरा पूरा वोल्टेज मिलता है। चलो, अब हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। जब भी किसी तार से करंट बहता है, आपने नोटिस किया होगा वो थोड़ी गर्म हो जाती है ना? बस इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और यहीं से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। तो कितनी हीट पैदा होगी, ये हमें बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला है H = I² RT। इसका मतलब है पैदा हुई हीट करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है I², मतलब अगर आपने करंट को डबल कर दिया ना तो हीट 4 गुना हो जाएगी। अब इस हीटिंग इफेक्ट के बहुत से प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जैसे आपकी प्रेस, टोस्टर, गीजर, इन सब में हाई रेजिस्टेंस वाली एलॉय यूज होती है ताकि वो जल्दी गर्म हो। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और सबसे जरूरी, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये हमारे घर का बॉडीगार्ड है। ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल का बनता है। जैसे ही ज्यादा करंट आता है ये पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, हमारे महंगे अप्लायंसेस को बचा लेता है। ये सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का सीधा सा मतलब है कि कोई अप्लायंस कितनी तेजी से, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कर रहा है। इसकी SI यूनिट है वॉट। इसके 3 फॉर्मूलेज हैं, P = VI, P = I² R और P = V²/R। न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज दी हों उसके हिसाब से स्मार्टली सही फॉर्मूला चूज करना होता है। तो चलिए पूरे चैप्टर का एक सुपरफास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर देखो, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह पर हैं। I = Q/T, V = IR, सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का, हीट का, पावर का, सब कुछ। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से 1 दिन पहले ये आपकी जिंदगी बचा लेगा। तो इसी के साथ हमारा ये 1 शॉट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी बात कर रहे हैं, तो सोचिए इस चैप्टर में जो हमने रेजिस्टेंस और पावर के बारे में सीखा, ये नॉलेज हमें एक बेहतर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में कैसे हेल्प कर सकती है। इस पर जरूर सोचना।
कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।